शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ये ज़िंदगी, तू ऐसी क्यों? ये तेरी फितरत है या पुरानी रंजिश पे? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो प्राय होशियारी की, समझदारी की, बुद्धिमत्ता की, तो सब लोग यही बातें करते हैं। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ मूर्खता। देखिए, संबंधों को बनाए रखने के लिए, संबंधों को कायम रखने के लिए, संबंधों को लंबे समय तक चलाए जाने के लिए कहीं न कहीं मूर्खता की बहुत आवश्यकता है। और मूर्खता ही एक ऐसा वो बिंदु है, एक ऐसा वो पॉइंट है, एक ऐसी वो दशा, स्थिति, परिस्थिति है जो संबंधों को बनाए रखती है। और आप कहेंगे इस तर्क, इस बात के पीछे किसी तर्क की आवश्यकता है। तर्क मैं देता हूँ आपको। देखिए, आप कोई भी संबंध ले लीजिए, माता पिता का बच्चों के साथ ले लीजिए, अधिकारी का कर्मचारी के साथ ले लीजिए, भाई बहन का ले लीजिए, दोस्तों का ले लीजिए, पति पत्नी का ले लीजिए, कोई भी संबंध ले लीजिए। प्रत्येक संबंध में मूर्खता की परम आवश्यकता है। ये आवश्यकता की पूर्ति कब और कैसे और कहाँ होती है, ये हम समझ ही नहीं पाते। कब हम मूर्ख बन जाते हैं या कब हम मूर्ख बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, माता पिता और बच्चों के संबंध में। देखिए, बच्चे प्राय गलतियां करते रहते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन क्या माता पिता इन गलतियों को जानते नहीं, समझते नहीं? सब जानते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा जब एक्सक्यूज देता है, बच्चा जब अपनी गलती के पीछे अपना एक पक्ष रखता है, तो माता पिता जानबूझ करके मूर्ख बन जाते हैं और सब कुछ जानते हुए भी उसकी गलतियों को छिपाने का प्रयास करते हैं। यही दूसरी तरफ यदि वो होशियारी दिखाते हैं, मूर्ख नहीं बनते हैं, तो परिस्थितियाँ थोड़ी सी विषम हो सकती हैं। दूसरी तरफ हम एक दोस्त का उदाहरण लेते हैं। देखिए, दोस्ती में ये जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को मूर्ख बनना है या सभी लोगों को होशियार बनना है। लेकिन उनमें से कई ऐसे दोस्त होते हैं जो अपनी होशियारी के लिए पहचाने जाते हैं। पैसे मांग रहे हैं या मोटरसाइकिल मांग रहे हैं या अन्य कोई संसाधन मांग रहे हैं या आपके साथ चलने के लिए कह रहे हैं, बता कुछ रहा है, आप सब समझ रहे हो कि ये कुछ गलत बता रहा है, यह है जो बता रहा है वह सत्य नहीं, सही नहीं। लेकिन इसके बावजूद आप मूर्ख बन जाते हैं जानबूझ करके और उसके साथ चलने के लिए या उसकी जो डिमांड है उनको पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि आप उस समय तैयार नहीं होते हैं तो उस जगह पर कहीं ना कहीं संबंधों में खटास आ जाती है। एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं मूर्ख बनना पड़ता है। सेम ये उदाहरण अधिकारी कर्मचारी का ले लीजिए। कर्मचारी पढ़ लिख करके बड़े पद पर आया हुआ है और हमसे कार्य में, कर्मचारी से कार्य में कोई गलती यदि हो जाती है, वो गलती सही है या नहीं है या वह तार्किक है, लेकिन इसके बावजूद यदि अधिकारी कहता है तो उस जगह पर हमें अपनी मूर्खता साबित करनी पड़ती है कि भाई हाँ, मुझसे गलती हुई और इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब भले ही वो अधिकारी का कथन उस परिप्रेक्ष्य में सही हो या गलत हो, हम नहीं कह सकते। मूर्ख बनना पड़ेगा आपको और जानबूझ करके मूर्ख स्वयं को साबित करना पड़ेगा। पति पत्नी के संबंध को ले लीजिए। पति पत्नी के संबंध में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। हम ज़्यादा लंबी रिलेशन पर नहीं जाते हैं। हम कहते हैं शादी हुई, शादी के बाद हमें ये लेना है, वो देना है, ये मिला, वो नहीं मिला। इन सब बातों पर यदि हम पढ़ते हैं तो संबंधों में खटास आना स्वाभाविक है। और यदि हम मूर्ख बन जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो मिला वो बहुत बेहतर मिला, तो वहाँ पर संबंध ज़्यादा अच्छे रहेंगे। हमें तो कभी कभी नमक के लिए भी मूर्ख बनना पड़ता है। सब्जी में नमक नहीं हो, कम हो और आप ये कह दें कि जो है नमक कम है, तो कहीं ना कहीं खटास आएगी। लेकिन आप मूर्ख बन जाएंगे, लेकिन नमक सही है यार, कम खाने का ही मन था मेरा, तो उस स्थिति में संबंध बने रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूर्ख न बनने पर संबंधों में इतनी गहरी खाई या खटास आ जाती है कि संबंध खत्म होने की कगार पे पहुंच जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में मूर्ख बनने में बुराई क्या है? भाई, मूर्ख बनने में बुराई क्या है? यदि हमारे रिलेशंस कायम रहने के लिए यह एक जरूरी तत्व है
तो मूर्ख बनने में कोई बुराई नहीं है।